हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव निब एंड नॉब की क्लास में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, फॉर एग्जांपल 2 by 2 लेते हैं, 2 3 4 6, और मैं सोचता हूँ कि मैं पहली जो रो है उसको दूसरी रो में प्लस करूँ। तो मैंने ऐसे लिखा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 1। मैंने क्या किया, ये देखो, अब रो 1 को रो 2 में प्लस करूँगा मैं, रो 1 को रो 2 में, यानी कि 2 4 में प्लस हो जाएगा और 3 6 में प्लस हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी हमको? पहली रो तो चेंज नहीं हुई, मगर दूसरी रो चेंज हो गई। 2 इसमें और 3 इसमें प्लस हो गया। तो ये रो 2 में रो 1, रो 2 चेंज कर दी हमने और रो 1 में ऐड कर दी। तो इस तरह के ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मैं अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ रो वाइज ही नहीं, ये कॉलम वाइज भी हो सकता है। मान लो मैंने कहा कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो ये मैट्रिक्स कैसी लगेगी? अब ये कॉलम 1 है, दिस इज कॉलम 1। कॉलम 1 जो है वो चेंज हो रहा है, कॉलम 2 उसमें प्लस हो रहा है, कॉलम 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 इधर प्लस हो जाएगा, 6 इधर प्लस हो जाएगा। तो ये कैसा लगेगा? 5 10 3 और 6, कॉलम 2 एज इट इज। तो ये भी ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने अपनी मैट्रिक्स को। सिर्फ प्लस ही नहीं कर सकते, हम माइनस भी कर सकते हैं इसी तरह। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 रो 2, रो 2 को अब मैं यहीं से ले रहा हूं कि रो 2 को मैंने क्या किया, ट्वाइस कर दिया। तो रो 1 तो चेंज नहीं हुई, रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूं, ट्वाइस कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 8 and 12। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका यूज क्या है? मैट्रिसेस में इसका यूज होता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आता है? ये 6 मार्क्स में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स में भी आता है। ये क्वेश्चन इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द इनवर्स ऑफ, अभी हम 2 by 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 by 3 भी करेंगे। मान लो 3 4 2 3, ये हमारी मैट्रिक्स है 3 4 2 3। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ये क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें कहूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर तुमने मेरा तरीका, मेरा क्या खैर मैथमेटिक्स का तरीका है, लेकिन अगर ये तरीका जो मैं सिखाने जा रहा हूं इसको तुमने अच्छी तरह से समझ लिया, तो 4 स्टेप्स में तुम 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे। और वो फिक्स 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, फिक्स 4 स्टेप्स हैं। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, जैसी मर्जी आ जाए, यहाँ 3 हो, 5 हो, 1 हो, 5 2 3, कुछ मर्जी हो, कोई भी नंबर हो, तुम 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखा है कई बुक्स में अलग अलग मैट्रिसेस को अलग अलग मेथड से इनवर्स फाइंड आउट किया होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। लेकिन वो फिक्स 4 स्टेप हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, और वो फिक्स 4 स्टेप एक बार तुम्हें समझ में आ गए, याद हो गया,
तो समझ लो फिर कि 2x2 मैट्रिक्स जौन सी मर्जी आ जाए तुम उसे फाइंड कर लोगे, इनवर्स उसका तुम कर लोगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 4 2 3। अब हम लिखेंगे वी नो दैट। अब ये मैथमेटिक्स में कब लिखा जाता है वी नो दैट? ये तब लिखा जाता है जब हम कोई ऐसा रिजल्ट लिखने जा रहे हैं जो हम पहले से जानते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। मैंने यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, ए की जगह ए मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअल में लिख दूंगा, आई मैट्रिक्स की जगह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो लिख दूंगा, लेकिन इस ए को मैं एज इट इज़ रखूँगा। अब हमारा एम क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ज़रा वो समझना, ध्यान से समझना। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों तरफ करेंगे। ये इक्वल टू लगा हुआ है बीच में, तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब दोनों तरफ करेंगे और सेम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये इक्वेशन बरकरार रहेगी, ये इक्वल टू बना रहेगा। और चेंज करते करते हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि मैंने जो, अब मैं रफ में थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ, हमने ऐसे लिखा है। हम यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चाहते हैं कि ये 3 4 2 3 1 0 0 1 में बदल जाए। और उस चक्कर में क्या होगा कि यहाँ भी चेंज होगा और शायद कोई ABCD नंबर आ जाए। समझ रहे हो ना? मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो, ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरह से करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी रो को। इस तरह से हमने चेंजेस करने हैं। और तुम देख रहे हो कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का बदलाव होना, तो वो मैट्रिक्स बदलती रहती है। तो हमने अब करना क्या है कि हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे कि इस 3 की जगह 1 आ जाए, 4 की जगह 0 आ जाए, 2 की जगह 0 आ जाए, 3 की जगह 1 आ जाए। अब क्योंकि ये इक्वेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ चलेंगे, तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और जब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो 4 स्टेप बाद यहाँ पे कोई और नंबर होंगे, वो इस वक्त हम नहीं जानते कि कौन से होंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा स्टेप खत्म हो जाएगा। ये बात मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी कि यहाँ 4 स्टेप के बाद हम यहाँ पहुँचे हुए होंगे। तो ये क्या है, ये आई है। मान लो इस मैट्रिक्स का नाम हम कोई और दे देते हैं B इंटू A। तो अब जिस तरह से कि किसी नंबर को हम 2 को अगर उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, 5 को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। ऐसे ही अगर 2 इन्वर्स मैट्रिसेस हैं एक दूसरे की, उनको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या यूं कहें कि अगर A मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो ये जो B मैट्रिक्स है वो क्या है, ये B मैट्रिक्स असल में A का इन्वर्स है। ये है हमारी थ्योरी, ये हमारा कंसेप्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का और इन्वर्स का। और इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, ये करना है हमने। मैं फिर बता देता हूँ कि हमने इधर इस जगह 1 0 0 1 लगाना है, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। और सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नंबर दूसरे हैं इससे डिफरेंट, तो यहाँ कुछ और बनेगा। मान लो वो ये बन गया, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, A का इन्वर्स होगी। क्योंकि 2 इन्वर्स मैट्रिसेस जब एक दूसरे की होती हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। और हम कह सकते हैं कि B इज़ दी A इन्वर्स। ये आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रोसेस तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन प्रोसेस की कुछ बीच में जो टेक्निकलिटीज़ हैं, अब वो ध्यान से सुनना। हमें चाहिए 1 0 0 1, यानी हमने सिर्फ 2 ही नंबर्स बनाने हैं, या तो 1 बनाना है या 0 बनाना है। तो एक बात ध्यान रखो कि 0 कैसे बनता है, माइनस करके, हमेशा याद रखो। और 1 कैसे बनता है,
डिवाइड करके। ये चीज़ें याद रखो, 0 बनता है माइनस करके, 1 बनता है डिवाइड करके। याद रहेंगी, 0 बनता है माइनस करके और 1 बनता है डिवाइड करके। और हमने चलना कैसे, किसको कब चेंज करना है वो भी मैं बता देता हूं। हमने क्या करना है, अभी मैं तुमको ट्रांसफॉर्मेशंस कराऊंगा तो वो रो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, फिर हम यहाँ आ जाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, फिर हम यहाँ आ जाते हैं, इसको 1 बनाते हैं, और फिर यहाँ आ जाते हैं, इसको 0 बनाते हैं। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम, पहले इसको 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 इसको। अगर कॉलम वाइज करते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करूंगा और इस तरह से चेंज करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, ये ध्यान रखना। तो अब सबसे पहले हमारा टारगेट नंबर कौन सा है, हमारा टारगेट है A11 यानी कि 3, ये जो नंबर 3 है। और मैंने क्या बताया, इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। और 1 कैसे बनता है, डिवाइड होके बनता है। अब 3 को किस नंबर से डिवाइड करो कि 1 बन जाए, बताओ। 3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो 1 बन जाए, ऑब्वियसली 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो हम सिर्फ इस 3 को नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, नेटवर्किंग है। हमें पूरी रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से, या कहो कि पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो मैंने क्या कहा, पहला ऑपरेशन लगाया, रो 1 चेंजेस टू 1/3 रो 1। मैंने यहाँ 3 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 3 था। यहाँ जो भी नंबर हो उसी से पहली रो को डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि डिवाइड करके 1 बनना है और ये 1 बन जाएगा। आई थिंक ये पहला ऑपरेशन तो कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो अब रो 1 चेंज हो रही है, देखो ध्यान से, मैं रो 1 चेंज कर रहा हूँ। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4/3 आ गया, दूसरी रो सेम इज इक्वल टू। अब ये मत भूल जाना कि यही ऑपरेशन इधर भी लगाना है, तभी इक्वलिटी बरकरार रहेगी, तभी ये इक्वल रहेंगी दोनों साइड्स। तो 1/3 0 0 1। अब दोबारा बता देता हूं मैं, जौन सा यहां पे नंबर देखा तुमने उसी से रो 1 को डिवाइड करो, और इधर ही नहीं इधर भी करो। 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3, 0 को 3 से डिवाइड किया 0। और ये ए मत लगाना भूल जाना, कई स्टूडेंट्स ये ए लगाना भूल जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, एंटी क्लॉकवाइज चलने को मैंने कहा था। यहाँ पे देखो हमने इसको चेंज कर दिया, 1 बना दिया। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हमने 0। ऐसा बन जाना चाहिए ना, यहाँ पे ये बनना है, 0 बनना है। ये 0 कैसे बनेगा, 2। मैंने तुम्हें बताया था 0 बनता है माइनस करके। तो 0 जब माइनस करके बनता है तो 2 में से क्या माइनस करें कि 0 हो जाए, 2 में से क्या माइनस करें कि 0 हो जाए, ऑब्वियसली 2। तो ये फिर से वही बात आ गई कि मैं कल्ले 2 को तो कर नहीं सकता हूँ, पूरी रो को करना पड़ेगा। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 - 2। लेकिन अब देखो ये लिखा हुआ बिल्कुल इनवैलिड सा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि रो में रो ही प्लस हो सकती है या रो में रो ही माइनस हो सकती है। रो में, किसी भी रो में कोई नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 ही रोज हैं, तो यहाँ रो 1 आएगा। और क्यों आएगा वो सुनो, जब हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, और फिर उस रो को हम रो 2 में माइनस करेंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8/3 3 में से माइनस होगा तो ये तो 0 बन जाएगा ना। और ये 1 चेंज नहीं होगा, ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम रो 1 को तो इस स्टेप में चेंज ही नहीं कर रहे। तो देखो पहली रो तो हमने चेंज नहीं की, 1 4/3। अब दूसरी रो हमने चेंज की है और वो क्या बनेगी हम देखते हैं। इधर भी रो 1 तो चेंज नहीं हुई, एज इट इज़ रहेगी। दूसरी रो चेंज होगी, वो क्या होगी हम देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। देखो रो 2 का एलिमेंट क्या है, 2 चेंजेस टू का एरो, यहाँ रो 2 का एलिमेंट यानी कि 2 -2, और रो 1 का कौन सा एलिमेंट है, इसी के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई में। तो 2 चेंजेस टू 2 - 2 यानी 2 चेंजेस टू 0, यानी कि हमारे पास इस 2 की जगह क्या हो गया, 0 आ गया।
अब इस 3 की जगह क्या आएगा वो भी देखना है। तो 3 चेंजेस टू 3 माइनस 2, देखो यही लिखा है 3, रो 2 का एलिमेंट है ना 3 चेंजेस टू 3 माइनस 2 इंटू R1। अब R1 का कौन सा एलिमेंट लेना है, इसी के ऊपर वाला 4/3, यानी कि 3 चेंजेस टू 3 माइनस 8/3। तो 3 चेंजेस टू, अब 3 और 3, ये 3 एलसीएम आया तो 3 3 9, 9 माइनस 8/3, 3 चेंजेस टू 1/3, ये चेंज हो गया 1/3। बिल्कुल इसी तरह यहां भी चेंज होगा। 0 चेंजेस टू 0 माइनस 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 क्या होगा 2/3, तो माइनस का 2/3 कैसे आ गया, 0 माइनस 2 इंटू 1/3, 0 0 माइनस 2 हमने खुद लिखा, और 0 के लिए एलिमेंट रो 1 का कौन सा है, इसी के ऊपर वाला 1/3, तो माइनस 2/3 बन गया ये। अब यहाँ क्या आएगा, अब देखो यहाँ तो 0 है, तो R1 का एलिमेंट 0 होने की वजह से तो खत्म ही हो जाएगा, तो R2 चेंजेस टू R2 ही रह जाएगा, तो ये 1 रहेगा। देखो यहाँ पे 1 0 आ गया, हम यही चाहते थे, ये चेंज होना रह गया। अब एंटी क्लॉकवाइज आना है, तो इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, अब बारी है इसकी। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है इसने, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 बन जाए, ऑब्वियसली 3 से। और ये एलिमेंट कौन सा है ना, सॉरी, ये रो कौन सी है, रो 2। रो 2 चेंजेस टू 3 रो 2, यहाँ पे जो नंबर आ जाए उसी को उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, और R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। 1 4/3, रो 1 चेंज नहीं हुई, 0 1, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 3 0 रहेगा, 1/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इज इक्वल टू 1/3। मैंने यहाँ भी रो 1 चेंज नहीं की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, देखो 2/3, माइनस 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 रह गया, और ये क्या बन गया, 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, और साथ में ये a। तो हमारे पास देखो अब क्या बन गया, 1 0 1। अब इसको 0 बनाना है, ये लास्ट स्टेप है हमारा, इसको 0 बनाना है। तो इसको अब हम 0 बनाएंगे, देखो कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पर इसको 0 बनाया था। देखो अभी मैंने 2 बार 1 बनाया है, 1 बनाया डिवाइड करके, कैसे, यहाँ पे जो नंबर मिला था मैंने उससे डिवाइड किया, रो 1 को 1 बना दिया। यहाँ पे 1 कैसे बनाया, यहाँ पे जो नंबर था उससे डिवाइड किया, 1/3 से डिवाइड किया ना रो 2 को, 1/3 से डिवाइड करने का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन गया 1। अब यहाँ पे 0 कैसे बनाया था, माइनस करके, तो यहाँ पे भी 0 बनेगा माइनस करके। तो कौन सा ऑपरेशन, ये रो 1 का एलिमेंट है ना, तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 4/3, ये जो नंबर है हमारा वही माइनस होगा ना, लेकिन मल्टीप्लाई होगा R2 से, और फिर यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 4/3। 4/3 नंबर कहाँ से आ गया, यहाँ पे हमारे पास था ऑलरेडी, इसी को तो 0 बनाना है, तो इसी नंबर को हमने माइनस करना है रो 1 में से, लेकिन रो 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस होगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे रो 2 में 0 है, इसलिए ये तो चेंज होगा नहीं, ये 1 तो चेंज होगा ही नहीं, ये क्या रह जाएगा 1। फिर ये क्या बन जाएगा 0। कैसे 0 बनेगा, चलो बना के देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। 4/3 चेंजेस टू रो 1 चेंजेस टू रो 1 4/3 माइनस 4/3, यहाँ पे 4/3 था वो लिखा, और मल्टीप्लाई रो 2 का एलिमेंट, इस 4/3 के लिए रो 2 का एलिमेंट है 1, तो ये क्या बन गया 4/3 चेंजेस टू 4/3 माइनस 4/3, यानी कि 0। 4/3 चेंजेस टू 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब रो 2 को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इस वक्त तक क्या होगा कि तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट चेंज होंगे। और चौथे स्टेप तक आते आते हमारे जो दिमागी इंजन है वो थोड़ा सा हीट अप होना शुरू हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा फटीग फील होती है कि क्वेश्चन लंबा हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा है।
इसलिए बहुत आराम से ठंडे दिमाग से इसको चेंज करो, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है और इसके बाद आंसर आ जाएगा। देखो फोर्थ स्टेप हो गया ना, ये फोर्थ स्टेप कैसे हो गया, देखो देखो फोर्थ स्टेप हो गया। हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और इसके बाद ये चौथा स्टेप, बस ये लास्ट स्टेप है। देखो रो 1 है 1/3, 1/3 चेंजेस टू 1/3 माइनस 4/3, 1/3 चेंजेस टू 1/3 माइनस 4/3 R2। इसके लिए R2 का कौन सा एलिमेंट है, इसी के नीचे वाला -2, यानी कि 1/3 माइनस का प्लस हो गया 8/3, यानी कि 1 + 8, क्योंकि नीचे 3 कॉमन है, एलसीएम जो है वो दोनों के नीचे है, तो 9/3 यानी कि 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इस 0 की जगह क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। 0 की जगह 0 माइनस 4/3, ये देखो ना R1 का एलिमेंट जो है वो 0 है, माइनस 4/3 मैंने लिखा और R2 का एलिमेंट इस 0 के लिए 3, तो इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल, -4 रह गया, -4 और रो 2 तो चेंज हुई ही नहीं, -2 3 इंटू A। तो देखो ये हमारे पास 4 स्टेप्स के बाद आ गया। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बन गई जिसको मैंने ABCD लिखा था। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की इन्वर्स हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स A मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स है, 3 -4 -2 3। तो लास्ट स्टेप जो होगा हमारे क्वेश्चन का वो क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 3 -4 -2 3। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे एक और तरीका बताता हूं मैं, शॉर्टकट वे 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने का, और वो क्या है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये था हमारे पास। सबसे पहले क्या करो कि इन दोनों की प्लेस चेंज कर दो। देखो इन दोनों की प्लेस चेंज कर दो, तो क्योंकि ये 3 है ये भी 3 है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, और इन दोनों के आगे माइनस लगा दो, तो यही आंसर आया है हमारे पास। देखो 3 -4 -2 3, हमारे पास भी यही आंसर आया, 3 -4 -2 3। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, मान लो एग्जांपल नंबर 2, A मैट्रिक्स इक्वल टू, हमें मिला है 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है हमारी। इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स सबसे पहले क्या करना है, हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 6 3, इन दोनों के आगे माइनस लगाना है और एक नंबर से डिवाइड भी करना है। वो नंबर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करो। 6 × 3 18 -4 × 5 20 -2, इन सारे नंबरों को इस नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब कि -2 से डिवाइड हुआ -3, -2 से ये डिवाइड हुआ 2, -2 से ये डिवाइड हुआ 5/2 और 3 जो है वो -2 से डिवाइड हुआ तो -3/2। तो इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो ये है। एक बार फिर समझ लो, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, बाकी दो जो एलिमेंट हैं उनके आगे माइनस लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो 18 -20, और जो नंबर आ जाए उससे हर एक नंबर को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसका इन्वर्स होगी। ये तो है एक शॉर्टकट मेथड जानने का कि ये 2/2 मैट्रिक्स जो है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन जो मेथड है इसको फाइंड करने का वो वही रहेगा जो पिछले मैंने एग्जाम्पल में तुमको समझाया। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आंसर की इतनी वैल्यू नहीं है जितना कि मेथड की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फिर तुम्हें दिखा देता हूँ। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, सिर्फ इतना नहीं है कि फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मत भूलना। तो अभी
के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुमको करने के लिए दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये तुम्हारा आंसर है। तुम करो, इसको चेक करो तुम्हारा सही आंसर आता है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे सामने है, वीडियो में बार बार देखकर इसको समझ सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल फिर एक 2x2 मैट्रिक्स को इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा बिल्कुल इसी तरह समझाकर, और कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा तुम्हें आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब तुमने करना ये है कि अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करना है। अगर तुम्हें पसंद आ गया है ये तो इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि सारे के सारे तुम्हारे को जो वीडियो हैं वो मिल सकें। और बेल आइकन को भी अगर तुम प्रेस कर दोगे तो जैसे ही मेरी नई क्लास पोस्ट होगी तुमको पता लग जाएगा। तो प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प भी कर दो। मैं तुमको पूरा +2 का मैथ पढ़ा रहा हूँ यार, इतनी हेल्प तो मेरी तुम कर ही सकते हो। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे।